वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल जब गुरबानी को लेकर मैं जपजी साहब की इन पंक्तियों की एक तस्वीर बना रहा था तो मुझे एक कहानी याद आ गई जो कि एक बच्चे की थी जो समंदर के किनारे रो रहा था। तो वहां से गुजर रहे एक फकीर ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे पास ये पानी वाला खाली बर्तन है, एक सुराही है जिसमें मैं पूरा समंदर पाना चाहता हूँ। जब इतनी बात फकीर ने सुनी तो वह फकीर रोने लग गया। बच्चा हैरान हो गया कि जो मुझे चुप कराने आया था वह खुद रोने लग गया है। तो बच्चे ने पूछा कि बाबा क्या हुआ? तो फकीर ने कहा कि बेटा तुमने मेरी अज्ञानता दूर कर दी है। मैं सोचता था कि मैं परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन आज पता चला कि मुझ छोटे से मिट्टी के बर्तन में पूरा समंदर नहीं आ सकता। तुमने मेरा अहंकार तोड़ दिया है। जब ये बात बच्चे ने सुनी तो बच्चे ने ये बर्तन समंदर में फेंक दिया और कहा कि ऐ विशाल समंदर, ठीक है यदि तू इस बर्तन में, इस सुराही में नहीं आ सकता तो ना सही, मगर ये बर्तन तो तुम में आ ही सकता है। इतनी बात सुनते ही फकीर बच्चे के पैरों में गिर गया जैसे उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। संगत जी, ये कहानी छोटी है मगर असरदार है और ये उन लोगों की बात है जो परमात्मा की राह पर चल रहे हैं और सोचते हैं कि मैं परमात्मा के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। तो जपजी साहब की ये पंक्ति भी यही कुछ समझाती है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि सालाही सालाह एती सुरत न पाई, अर्थात के परमात्मा की सिर्फ सलाह करने वाले, उसका गुणगान करने वाले, उसका अंत पाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसका अंत पाया नहीं जा सकता। ये नहीं समझा जा सकता कि वह कितना बड़ा है, कितना विशाल है। लेकिन अगली ही पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि नदियां अतः वाह पवह समुद्र ना जानिए। गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा का गुणगान करके उसका अंत तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन यदि हम मन में से अपने ज्ञान का अहंकार दूर कर दें और खुद को उसके हवाले कर दें, जैसे नदियां, नाले या दरिया खुद को समंदर के हवाले कर देती हैं, तो फिर वह उसी का हिस्सा हो जाती हैं, उसी में समा जाती हैं, वह समंदर से एक हो जाती हैं। ऐसे ही यदि हम भी खुद को उसको सौंप दे, उसको अपना आप समर्पण कर दे, तो हम भी उसका ही हिस्सा हो जाते हैं, हम उसी में समा जाते हैं। हम में जो मैं होती है, अहंकार होता है, द्वेष होती है, वह खत्म हो जाती है। फिर तो केवल एक ही बचता है, रब ही बचता है। तो संगत जी, जो भी उसे प्रेम करता है, उसे हर किसी में देखता है, उसका गुणगान करता है, जो उसके गुणों को पढ़ता ही नहीं बल्कि जीता भी है, वह उसका ही हिस्सा हो जाता है। जैसे कि गुरबानी में बहुत बार आया है कि एक से एक होकर, यानी परमात्मा से एक होकर हमारे भीतर की जो द्वेष है वो खत्म हो जाती है। फिर हम और परमात्मा मिलकर, यानी एक और एक मिलकर एक होते हैं, दो नहीं, क्योंकि दो होने में सारी मुश्किलें हैं। जब तक हम दो हैं तभी तक सारी मुश्किलें हैं। जब हम एक हो जाते हैं, अपना आप खत्म कर लेते हैं, तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि राम कबीरा एक भाई है, कोई न सके पछाड़ी, अर्थात अब कबीर और परमात्मा एक हो गए हैं। अब कोई कैसे पहचाने कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वह मैं हूँ या नहीं? इसे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अब उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं भी उसका हिस्सा हो गया हूँ, उसी में समा गया हूँ। और संगत जी, आपने नोट किया होगा कि भक्त कबीर जी के समय में कितने लोग होंगे, राजे होंगे, साधु होंगे, संत होंगे, लेकिन आज उन्हें कोई नहीं जानता। मगर भक्त संत कबीर दास जी को सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को परमात्मा को सौंप दिया था, उसी को अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया और वह सदा के लिए अमर हो गए। जैसे परमात्मा कभी नहीं मरता, ऐसे उसके भक्त भी उससे मिलकर फिर कभी नहीं मरते, वह सदा जीवित रहते हैं, क्योंकि वह उससे जुड़ गए हैं, उससे मिलकर एक हो गए हैं। तो संगत जी, इस कहानी से और कुर्बानी उपदेश से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम अपना अहंकार छोड़ दें, जो हमारे अंदर बुराई है, यदि उसे हम त्याग दें, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम उस परम शक्ति का हिस्सा हो सकते हैं और उस परम ज्योति को महसूस करने का, उससे बातें करने का आनंद ले सकते हैं।
और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना है। कोई तमाम गलतियों के मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।